हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग स्टैटिक जीके पार्ट 4 में ज्योग्राफी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। तो आइए देखते हैं बिना देर के ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चंस विद फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे हम लोग। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। तो आंसर हमारा क्या होगा, गोदावरी। कौन सी नदी है, गोदावरी रिवर, गोदावरी नदी। इसे दक्षिण गंगा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे दक्षिण गंगा की भी कहते हैं। इसे दक्षिण गंगा कहते हैं। अच्छा, एक प्रश्न और, आपने सुना होगा कि दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है। ये भी तो आपने सुना होगा, दक्षिण की गंगा। देखिए, दोनों प्रश्नों का कन्फ्यूजन आज का इसी क्लास में आपका दूर हो जाएगा। दक्षिण गंगा किसे कहते हैं, तो गोदावरी को कहते हैं। और दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, तो कावेरी को। देखिए, की से की और का याद रखिएगा कि की गंगा जब भी पूछेगा तो कावेरी होगा, दक्षिण गंगा या दक्षिणी गंगा तो गोदावरी होगी। आपको यहाँ से 2 क्वेश्चंस आपको मिल गए सिर्फ इस लाइन से। अब आगे देखिए, यहाँ पे क्या है, देखिए ये है। अब यहाँ पे मैंने कुछ एडिशनल फैक्ट ऐड किए हैं, जैसे कि अरब सागर की ओर गिरने वाली नदी और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कौन कौन सी नदी है। ये बहुत बार हर एग्जाम में पूछा जाता है, आज ही ये कन्फ्यूजन दूर होगा आपका। देखिए, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन सी है, लूनी नदी है, साबरमती है, माही हो गई, नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, मांडवी है, जुआरी है, उसके बाद से क्या है, मांडवी, जुआरी, भरत पूजा है, पेरियार है, और क्या है, तो ये पेरियार हो गई। और ये केरल की एक नदी हो गई, कौन सी, तो पुम्बा नदी है, जिसे हम पुम्ब भी कहते हैं या पुम्बा नदी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है, तो दामोदर नदी, जो कि बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी, बैतरणी है, ब्रह्माणी है, महानदी है जो उड़ीसा में बहती है, गोदावरी जो दक्षिण गंगा या दक्षिणी गंगा कही जाती है, और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी हो गई। कृष्णा है, पेन्नार है, कावेरी जो दक्षिण की गंगा कहती है, और ये वैगाई नदी है। कौन सी, वैगाई नदी, जो सबसे दक्षिणी नदी मानी जाती है, वैगाई नदी। इतने सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए कि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन सी, बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली। अच्छा, जो बे ऑफ बंगाल में नदियाँ गिरती है वह क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती है। हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा पूछता है कि डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो जो बंगाल, बे ऑफ बंगाल में, यानी कि बॉब में यहाँ बनाते हैं, बॉब, बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं नदियाँ। जैसे सुंदरवन का डेल्टा है, कौन सी नदी बनाती है, गंगा नदी बनाती है। जैसे और बात करें यहाँ पे, देखिए अब अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ क्या बनाती हैं, तो ये एस्चुअरी बनाती है। क्या बनाती है, एस्चुअरी। हमेशा देखिए कितने सारे यहाँ पे एक प्रश्न से आपको कितने सारे प्रश्न मिल गए हैं कि डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ क्या बनाती हैं, दक्षिण गंगा किसे कहते हैं, दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, सबसे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। देखिए आप खुद काउंट करिए कि कितने क्वेश्चंस आपके यहाँ पे बताए गए हैं। अब देखते कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो कि यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, मैं इसलिए आपको इतने सारे फैक्ट दे रही हूँ क्योंकि आपको हम ये सारे फैक्ट जानने के लिए आपको पेड क्लासेस ज्वाइन करने पड़ते हैं। मैं फ्री में आपको सब कुछ एक एक डिटेल में पढ़ाऊंगी। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ लंबाई के अनुसार, तो देखिए गोदावरी क्यों लंबी है, क्योंकि 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और ये दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। फिर उसके बाद से कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है, 1400 किलोमीटर है। महानदी की लंबाई कितनी है, 850 से 890 तक है। और ये महानदी कहाँ पे है, तो महानदी बहती है उड़ीसा में। ठीक है, मैं सारी नदियाँ जब पढ़ाऊँगी डिटेल में, फुल क्लास इसकी लगेगी, तो वहाँ पे मैं किस नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, कौन से शहर किस नदी पे बसे हैं, धीरे धीरे मैं सारी क्लासेस आपको कवर करवाती जाऊँगी। कावेरी नदी जो दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है, 800 किलोमीटर है। नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। वेस्ट फ्लोइंग नदियाँ हैं जो अरब सागर में जाकर के गिरती है। ताप्ती भी क्या है, वेस्ट फ्लोइंग नदी है, 724 किलोमीटर है, ये भी पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, चिल्का झील। कहाँ पे है, उड़ीसा में है। याद रखिएगा, ये भी चिल्का झील कहाँ पे है, उड़ीसा में है। पूछता है चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में है। कैसी झील है, तो ये खारे पानी की झील है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए ये रहा भारत का मैप और ये रहा
तटीय राज्य, उड़ीसा क्या है, एक तटीय राज्य है और ये है चिल्का लेक, चिल्का झील। देखिए यहाँ पे ये वेस्टर्न घाट और ये ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट की तरफ कितने राज्य हैं, 5 राज्य हैं। सबसे नीचे क्या आता है, केरल आता है, तब कर्नाटक आता है, ठीक है। उसके बाद से गोवा, छोटू सा गोवा आता है, फिर ये महाराष्ट्र और ये गुजरात, ठीक है। ये 5 राज्य वेस्टर्न घाट की तरफ। ईस्टर्न घाट की तरफ क्या है, तमिलनाडु आता है, फिर क्या आता है, आंध्र प्रदेश आता है, ठीक है। तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये उड़ीसा हो गया, और एक राज्य और इधर आता है, ठीक है, जो वेस्टर्न घाट की तरफ और ईस्टर्न घाट की तरफ राज्य आते हैं ये। तीसरी नदी है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, पद्मा, क्या कहते हैं, पद्मा कहते हैं। और गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है, तो गंगा और मेघना कहा जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 स्टार क्वेश्चन है ये। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती, कितने, 8 राज्यों से होकर गुजरती। कौन कौन से राज्य हैं, गुजरात है, क्रम से मैंने सारे राज्यों को लिखा हुआ है, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये त्रिपुरा और मिजोरम जो है क्या है, पूर्वोत्तर के राज्य हैं। याद रखिएगा अपने दिमाग में, पूर्वोत्तर के सिर्फ 2 ही राज्य जो कर्क रेखा से गुजरते हैं, त्रिपुरा और मिजोरम से। ना तो इसमें मणिपुर है, ना ही नागालैंड है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए हम इसको मैप और ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। मैप में देखिए ये है, ये इंडिया का मैप है, और देखिए गुजरात से यहाँ से चलते चलिए, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये झारखंड हो गया। झारखंड के बाद से ये जो है ये एरिया, ये वेस्ट बंगाल, ऊपर है सिक्किम, और ये जो एरिया लगता है वेस्ट बंगाल हो गया। और पूर्वोत्तर के ये 2 राज्य यहाँ पर देखिए, ये है त्रिपुरा और ये है मिजोरम नीचे लटका हुआ, और उससे जस्ट बगल में ये त्रिपुरा जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब मुझे नहीं लगता कि आप इस क्लास के बाद से आप इन क्वेश्चंस को भूलने वाले हैं, कभी नहीं भूलेंगे। 5वां प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल फॉल है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 979 मीटर इसकी ऊंचाई है। आगे देखते हैं। 6ठा प्रश्न है, भूमध्य रेखा जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, जिसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, याद रखिएगा, पृथ्वी को कितने गोलार्धों में बांटती है, कितने हेमिस्फेयर में बांटती है, तो देखिए 2 गोलार्ध या 2 हेमिस्फेयर। कौन कौन से, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब आइए इस मैप के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए ये क्या है, तो ये इक्वेटर है, देखिए ये क्या है, इक्वेटर है, जिसे भूमध्य रेखा या फिर हम इसे ई से डिनोट कर सकते हैं, इक्वेटर या फिर विषुवत रेखा भी कहा। यहाँ पे देखिए ये विषुवत रेखा लिखा हुआ है, यही विषुवत रेखा है या फिर यही इक्वेटर है, यही भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा देखिए बीचों बीच से आ गई यहाँ भूमध्य रेखा। अब यहाँ पे ये जो कौन सा गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध है, और नीचे कौन सा है, दक्षिणी गोलार्ध। आपसे प्रश्न में यही पूछा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 7वां प्रश्न है कि रॉटरडैम बंदरगाह किस देश में स्थित है, तो यह नीदरलैंड का बहुत ही फेमस बंदरगाह है रॉटरडैम बंदरगाह। 8वां प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के पास स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ हमेशा चर्चे में रहता है ये। तो ये कहाँ पे, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में है। अब ये देखिए ये हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में है, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में, यही ना होता है। देखिए ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो देखिए यहाँ पर लगा कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहाँ पे, पूर्वी भाग में है ऑस्ट्रेलिया के। ये देखिए ये है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ, ये है, और ये ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा है, बहुत बार पूछा गया ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, ठीक है। 9वां प्रश्न है, माउंट किलिमंजारो किस देश में है, तो माउंट किलिमंजारो कहाँ पे, तंजानिया देश में है, ठीक है। अब देखिए, अब तंजानिया की बात करें, और किलिमंजारो ये है तंजानिया कंट्री, ये तंजानिया देश है, और किलिमंजारो कहाँ पे है, तो यहाँ ये रहा किलिमंजारो, ठीक है। किलिमंजारो, यह माउंट किलिमंजारो एक पर्वत है, और कहाँ पे है, तंजानिया में। बहुत बार पूछा गया है यह प्रश्न। 10वां प्रश्न है, प्राथमिक चट्टानें यानी कि प्राइमरी रॉक किसे कहा जाता है, तो किसे कहते हैं प्राइमरी रॉक, आग्नेय चट्टानों को, इग्नीशियस रॉक्स को। मैं रॉक भी पढ़ाऊंगी, रॉक सिस्टम पढ़ाऊंगी, पूरा एक बेहतरीन लेक्चर आएगा, उसके बाद और भी क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, जैसे रॉक्स में इग्नीशियस रॉक हो गया, सेडिमेंट्री रॉक हो गया, मेटामॉर्फिक रॉक हो गया, कैसे होते हैं, इनमें क्या क्या पाया जाता है, सारी चीज़ों को आपको बताया जाएगा। देखिए यहाँ पे चट्टानों का वर्गीकरण कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। कौन कौन सी चट्टानें होती हैं, तो आग्नेय चट्टानें यानी कि इग्नीशियस रॉक, अवसादी यानी कि सेडिमेंट्री, और ये क्या कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें जो होती हैं, ठीक है। 3 रॉक हो गए आपके। अब देखिए 11वां प्रश्न है, बलुआ पत्थर जिसे सैंडस्टोन कहते हैं, बलुआ पत्थर या सैंडस्टोन किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है, तो यह सेडिमेंट्री रॉक में, अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सैंडस्टोन या बलुआ पत्थर कहाँ, तो देखिए सैंडस्टोन और सेडिमेंट्री आप राइम करके देख लीजिए बस। सैंडस्टोन कहाँ मिलता है, तो सेडिमेंट्री रॉक में मिलता है, अवसादी चट्टानों में मिलता है, ठीक है।
और ये किससे, अवसाद इसका नाम ही है कि अवसादों से मिलकर बनता है। ठीक है, 12वां प्रश्न है, प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की, डिस्टेंस की। और ये साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में आपको देखने को ही मिलता है। 13वां प्रश्न है आज का कि सूर्य, अंतिम प्रश्न है ये आज का, सूर्य के निकट सबसे निकटतम तारा कौन सा है? स्टार पूछा है, प्लानिट नहीं पूछा है, स्टार पूछा है कि कौन सा सूर्य के सबसे निकटतम स्टार है, तारा है, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अगर पूछे कि सन, सूर्य के सबसे निकट का प्लानिट या ग्रह कौन सा है? मरकरी यानी कि बुध है। उसके बाद से क्या आता है? शुक्र आता है। शुक्र को, ये सारे जो मैंने इसके पीछे जो लेक्चर लिया हुआ है, जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, वहाँ पे आपको सन, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल क्रम से आपको पूरे ग्रह दिए गए हैं। कौन सा ग्रह सबसे नज़दीक है, कौन सा ग्रह दूर है, कौन से ग्रह की कितनी दूरी है, कौन कितने टाइम में सूर्य का चक्कर लगाता है, इन सारी क्वेश्चंस को मैंने पिछले क्लासेस में कवर कर रखा है और विद इमेज, विद मैप कवर कर रखा है, इमेज के माध्यम से कवर कर रखा है। आप उन क्लासेस को देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। आपके जो भी एग्ज़ाम हो, वनडे के जो भी एग्ज़ाम हो, वहाँ पे आपको यहाँ से एक प्रश्न आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा मेरी हर क्लासेस से। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और क्लास के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।